नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबको पता होगा कि निमिषा प्रिया का जो केस है, 16 तारीख को उनका केस फांसी देने वाले थे लोग। तो कंबल में लपेट के गोली मारने वाले थे या मारने वाले थे, बहुत सारी वो यमन की जो न्याय व्यवस्था, मौत के बदले मौत। हालांकि ब्लड मनी देने की कोशिश की जा रही कि कितने करोड़ रुपए का ब्लड मनी होता है, और निमिषा प्रिया का जो ब्लड मनी है वो कितने करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है। हालांकि उनके परिवार वाले लेने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं ये हमारे जो आत्मसम्मान है उसके खिलाफ है ब्लड मनी लेना। हालांकि इंडियन रुपीस में अगर हम लोग बात करें बहुत ही ज़्यादा करोड़ रुपए की बात है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका शुरुआती कहानी अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। 2008 से ये कहानी स्टार्ट होती है। ये केरल के रहने वाली होती है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद यमन जाती है वहाँ पे। ठीक है, और नौकरी करते करते वहाँ पे नियम कानून क्या है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात, किसी के मन में अपना काम स्टार्ट करने की इच्छा होगी, अब वो काम में निपुण है तो इसका इच्छा किया कि क्यों ना हम यहीं पे अपना क्लिनिक खोले। तो वहाँ पे क्लिनिक खोलने के लिए वहाँ के जो निवासी थे उनसे कांटेक्ट करती है। ठीक है, और उनसे दोस्ती हो जाती है और फिर धीरे धीरे सारा कागजात वगैरह इकट्ठा किया जाता है और फिर क्लिनिक खुलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी बीच में जो इनके जो साथी थे, मेहंदी जिसको बोलते हैं, मेहंदी लड़का का नाम है, ठीक है, जिसने इसके साथ धोखाधड़ी की है, ठीक है, वो व्यक्ति है अपने नाम पर कुछ परसेंटेज लिखवा लेता है इनसे, ठीक है, धोखे से, जिसमें क्लिनिक खुला उसी से। बाद में ये परेशान करने लगता है, इसको पैसे मांगने लगता है और भी कई सारी चीज़ें। तो ये तो अपने लिए खोली थी, उससे हेल्प मांगी थी, लेकिन वो गद्दारी कर देता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान अगर लगातार लोग परेशान करने लगे, उस पर कई तरीके से आरोप लगाने लगे, तो जाहिर सी बात वो अपना यहाँ पे वहाँ छोड़ करके अपना देश वापस लौटना चलेगा, या तो जहाँ पे जो व्यक्ति वहाँ से कहीं और चला जाएगा। वो वही परिणाम हुआ इसके साथ में। लड़ाई झगड़ा होने लगा तो पुलिस का पता चला, पुलिस को तो देखे कि ये दोनों के बीच में मामला कुछ गड़बड़ है। अब दोनों को जेल होगी। ठीक है, कुछ दिन के बाद छूटे तो इनका जो सहयोगी था, जिसको मेहंदी बोलते, मेहंदी क्या किया, इनका पासवर्ड, ये आप देख रहे होंगे, निमिषा प्रिया इनका पासवर्ड रख लेता है, वीज़ा वगैरह जो भी होता है सारी चीज़ें रख लेता है। जाहिर सी बात कि किसी अन्य जगह में, भारत तो नहीं कि कहीं पे चले जा सकते हैं, है ना। तो बाहर देश में रहिएगा तो अपने देश आने के लिए, चाहे हमारे देश में से किसी देश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर से उसका रख लिया। तो ये चाहे क्यों हम इसको नशे का, यानी कि एक तरीके से बेहोशी का इंजेक्शन दे करके इससे हम लोग वीज़ा वगैरह छीन लेंगे। अपने एक सहयोगी नर्स के मदद से फर्स्ट इंजेक्शन देती है तो थोड़ा सा मतलब कि कमज़ोर होता है, वो ज़्यादा असर नहीं करता। तो देखिए, कोई भी इंसान चाहता है कि जो काम करने के लिए आए उसको कंप्लीट कर ही ले। तो उसी का परिणाम यह हुआ कि दोबारा इंजेक्शन लगा देती है बेहोशी का। दोबारा इंजेक्शन लगाती है तो इतना हैवी डोज था ना, पहले वाला तो असर कर ही रहा था धीरे धीरे, अब ये भी इतना खतरनाक तरीके से असर किया ना कि उसकी जान चलेगी। अब जान चलेगी तो दोनों डर गए। दोनों डरने के बाद क्या हुआ कि इसकी जो लाश है उसको टैंक में छिपा दिया गया। जाहिर सी बात है, कितने दिन तक लाश को छिपाया जा सकता है, गमकेगा ही गमकेगा। वो गंध देने लगा, पुलिस वगैरह आई, इन्फॉर्म वगैरह सारी, उसको जेल हो गया। ठीक है, उस समय से जेल में ही अभी, और 16 तारीख को इसको गोली मारने वाले थे, लेकिन 16 तारीख को टल गया। फिर अब देखिए एक आध दिन और बचा हुआ है, कुछ दिन का। अब जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सभी जगह से इसका केस खारिज होते चला जा रहा है। ठीक है, अब बहुत कोशिश किया जा रहा है, लेकिन वहाँ के जो नियम व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसके हिसाब से लोग झुक जा रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं। ठीक है, बस एक ही रास्ता बचा है, वो ब्लड में, यानी कि कितना करोड़ रुपए ये दे रहे हैं। ठीक है, लगभग 8.5 करोड़। ठीक है, 8.5 करोड़ रुपये देने को तैयार है इसकी फैमिली वालों को। विदेश में, किसी अन्य देश में भी, किसी भी जगह पर उनके परिवार वालों को, किसी एक व्यक्ति को, पूरा हर एक जगह पर जहाँ इलाज करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा देंगे। इनके परिवार में बहुत सारे कंडीशन रखे, लेकिन जिनकी
मृत्यु उनके परिवार वाले मान नहीं रहे, बोल रहे ये हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है आने वाले दिनों में, लेकिन उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार हो और सभी की दुआएं हैं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो वापस वो आएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए 8 इतना करोड़ रुपया देने की बात किया जा रहा, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। गलती इनकी नहीं थी, गलती एक चीज़ हो गया कि अपना वीज़ा लेने के चक्कर में बेहोशी का इंजेक्शन तक ठीक है, इनका इरादा ऐसा नहीं था कि मार दे, ठीक है, लेकिन डबल डोज के कारण उनकी जान चली जाती है। और जाहिर सी बात है अचानक किसी की जान चली जाए और घबरा जाता है कोई भी इंसान, तो उन सारे बातों के दौरान यानी कि उन सारी जो चीज़ें हुई अचानक से हो गई जिनके कारण आज इनको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। चैनल में आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।